एल्गी। क्या है? एल्गी। एल्गी जो होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में शैवाल कहते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, क्या होता है? सीवीड्स। क्या होता है? सीवीड्स यानी समुद्री घास होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि एल्गी जो लिटरली मीन्स होता है समुद्री घास, यानी सीवीड्स होता है। दूसरा पॉइंट से हम लोगों का लाइकेन। क्या है? लाइकेन। लाइकेन जो होता है वह शैवाल और कवक का सम्मिश्रित रूप है, यानी एल्गी और फंजाई आपस में जब क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो पौधा आपका जो है कंपोजिट प्लांट, जिसको हम लोग लाइकेंस कहते हैं। तो लाइकेंस जो होता है ना, एक प्रकार का कंपोजिट प्लांट्स होता है। कंपोजिट माना होता है मिक्स्ड, यानी एक पौधे ऐसे हैं जिसमें शैवाल के सदस्य भी हैं और कवक के सदस्य भी हैं। तो इस समूह को, यानी इस पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है कि लाइकेंस जो होता है वह किसका किसका कंबाइंड फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा, एल्गी का और फंजाई का। जो आपके शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। और फंजाई के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, आप नोट्स भी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी कहलाते हैं, इस तरह से। और लाइकेंस जो होता है ना, वह एयर पोल्यूशन का अच्छा इंडिकेटर होता है। यानी कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, लाइकेंस इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ। तो ऑप्शंस में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे एयर पोल्यूशन का जो है, यह क्या है? अच्छा इंडिकेटर होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं ग्रीन एल्गी। क्या है? ग्रीन एल्गी। हरी शैवाल को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी कहते हैं। ब्राउन एल्गी जो होता है वह क्या होता है? फेयोफाइसी होता है। रेड एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं? रोडोफाइसी। क्या कहते हैं? रोडोफाइसी। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशंस के आधार पर कि किस प्रकार के एल्गी में जो है ना, किस तरह का क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से शैवाल का रंग होता है। अगर क्या होगा, हरी शैवाल होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन एल्गी यानी हरी शैवाल को क्या बोले? क्लोरोफाइसी। ब्राउन एल्गी को हम लोग क्या बोले? फेयोफाइसी। और लाल शैवाल को हम लोग क्या बोले? रोडोफाइसी, यानी कि लाल शैवाल। अब आगे आइए कि जो शैवालों में अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, अलग अलग शेप के, आकृति के, तो इसको जो है हम लोग क्लोरोप्लास्ट की आकृति के आधार पर ना इसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, कप शेप्ड जो होगा वह किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास या वॉलवॉक्स में होता है। और ध्यान में रखिएगा, वॉलवॉक्स जो होता है ना, वो एक प्रकार का क्या है? सिनोबियल एल्गा। क्या है? सिनोबियल एल्गा है। अच्छा, सिनोबियल हम लोग किसको कहते हैं? एक ऐसे एल्गल समूह या एल्गी का कॉलोनी जिसमें क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होता है ना, वह फिक्स रहेगा। तो ध्यान में रखिएगा, आपके अगर सिनोबियल एल्गा की बारी आएगी या पूछा जाए सिनोबियल एल्गा, तो हम लोग क्या करेंगे? वॉलवॉक्स को सिनोबियल एल्गा कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि यह जो होता है ना, समूह रहता है। किसका समूह रहता है? तो क्लेमाइडोमोनास का समूह रहता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि वॉलवॉक्स की इकाई को, इंडिविजुअल्स को क्या कहते हैं? क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। और बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास मिल करके क्या बनाते हैं? वॉलवॉक्स बनाते हैं। और वॉलवॉक्स में जो समूह में पाए जाने वाली जो इकाइयाँ होती हैं ना, वह फिक्स रहती हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोले? सिनोबियल शैवाल यानी एल्गा के है। ठीक है, अब देखिए स्पाइरल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्पाइरल शेप जो होता है ना क्लोरोप्लास्ट, वो आपको कहाँ मिलते हैं? स्पाइरोगायरा में मिलते हैं। स्पाइरोगायरा जो है एक प्रकार की हरी शैवाल है, और हरी शैवाल को हम लोग क्या नाम करते हैं? क्या नाम देते हैं? क्लोरोफाइसी नाम देते हैं। तो स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? स्पाइरोगायरा में। और याद रखिएगा एक और महत्वपूर्ण बिंदु, स्पाइरोगायरा को हम लोग क्या कहते हैं? पॉन्ड सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉन्ड सिल्क कहते हैं, यानी कि
तालाब रेशम कहा जाता है। तो याद रखिएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम का रेशम कहा जाता है किसको भाई, स्पायरोगायरा को। तो ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में आपके कि स्पायरोगायरा इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहेंगे, पॉन्ड सिल्क। और इसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स क्या है, उसमें किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट मिलता है, स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट मिलता है। अब आगे देखिए गर्डिल शेप किस में मिलेगा, यूलोथ्रिक्स में मिलेगा। किस में मिलेगा, यूलोथ्रिक्स में मिलेगा। रेटिकुलेट किस में मिलेगा, ओडोगोनियम में मिलेगा। किस में मिलेगा, ओडोगोनियम में मिलेगा। और इसका प्लांट्स बॉडी कैसा होता है, ये होते हैं आपके अनब्रांच, क्या होते हैं, अनब्रांच होते हैं। और फिलामेंटस होते हैं, क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। अनब्रांच फिलामेंटस होते हैं। अगर कहा जाए ब्रांच फिलामेंटस तो इसमें क्या चला जाएगा, क्लेडोफोरा। क्या करेंगे, क्लेडोफोरा, जो हम लोग देख लिए हैं। स्टार शेप किस में मिलेगा, जैगनीमा में मिलता है। किस में मिलता है, जैगनीमा। यानी जैगनीमा जो होता है एक प्रकार की शैवाल है जिसमें कैसा मिलेगा, स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि कप शेप किस में मिलेगा, तो क्लेमाइडोमोनास और वॉलबॉक्स में मिलेगा। स्पाइरल शेप किस में मिलेगा, तो स्पायरोगायरा में मिलेगा। गर्डिल शेप किस में मिलेगा, तो यूलोथ्रिक्स में मिलेगा। रेटिकुलेट कहाँ मिलने वाला है, तो ओडोगोनियम में मिलेगा। स्टार शेप या स्टेलेट शेप कहाँ मिलेगा, तो जैगनीमा में मिलेगा। तो ये आपके हो गए अलग अलग सवाल हो गए और ये क्या हो गए, अलग अलग आकृतियों वाले क्लोरोप्लास्ट हो गए। फिर आगे देखिए उसके बाद है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स जो होता है ना वह क्या होता है, आपके मेंबर्स हैं, जैसे कि यूग्लिना सब है। वे सब के सब क्या करते हैं, अपना भोजन का जो संरक्षण करते हैं ना वह पारामाइलम के फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में, पारामाइलम के फॉर्म में करते हैं। तो पूछा जा सकता है स्टोरेज फूड मटेरियल्स इन यूग्लिनोइड्स, तो क्या होगा, पारामाइलम। तो ध्यान में रखिएगा यूग्लिनोइड्स का संचित भोजन क्या होता है, पारामाइलम होता है। उसके बाद आगे देखिए रेड एल्गी जो होता है यानी लाल शैवाल जो होते हैं वह अपना भोज्य पदार्थ का संरक्षण किस रूप में करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में करते हैं। यानी कि जो लाल शैवाल होते हैं उसमें क्या क्या मिलेगा, आपके पिगमेंट्स के रूप में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। इन्हीं की वजह से उनका जो रंग होता है थैलस बॉडी का वो क्या होता है, लाल होता है। और वो अपना भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में करते हैं, तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में करते हैं। याद रखिएगा रेड एल्गी यानी लाल शैवाल अपने भोज्य पदार्थ का संचय फ्लोरिडियन स्टार्च में करते हैं। फिर आगे देखिए रेड एल्गी जो होता है यानी लाल शैवाल में नर प्रजनन अंग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटेंजिया कहते हैं। और मादा प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, कार्पोगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पोगोनियम। तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जा सकते हैं कि इन केस ऑफ रेड एल्गी द मेल सेक्स ऑर्गन इज ऑल्सो नॉन एज, तो क्या कहेंगे, स्पर्मेटेंजिया कहेंगे। और फीमेल क्या कहलाती हैं, आपके कार्पोगोनियम कहलाती हैं। और लाल शैवाल अपने भोज्य पदार्थों का संचय किस रूप में करता है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में करता है। और लाल शैवाल को हम लोग क्या कहते हैं, रोडोफाइसी। क्या कहते हैं, रोडोफाइसी कहते हैं। और लाल शैवाल का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी रहता है ना। और क्लोरोफिल ए को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यूनिवर्सल क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल क्लोरोफिल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। और ये पूछे भी जा सकते हैं कि विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सल क्लोरोफिल। हिंदी भाषा में ऐसे कहें कि ऐसे क्लोरोफिल का नाम बताइए जो सार्वत्रिक होता है, सभी प्रकार की पत्तियों में या रंगों में मिलते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, क्लोरोफिल ए। क्या कहेंगे, क्लोरोफिल ए। ध्यान में रखिएगा क्लोरोफिल ए को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल टाइप ऑफ क्लोरोफिल कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए ग्रीन एल्गी जो होता है यानी हरी शैवाल में कौन सा पिगमेंट्स मिलता है, तो क्लोरोफिल ए मिलता है और क्लोरोफिल बी मिलता है। उसके बाद ब्राउन एल्गी को हम लोग क्या कहे थे, फेयोफाइसी कहे थे, जिसमें आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिलता है। उसके बाद रेड एल्गी में क्या मिलता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल
डी मिलता है। तो इस तरह से पिगमेंट्स पाया जाता है। हरी शैवाल में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ब्राउन एल्गी में क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए और सी। और रेड एल्गी में क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए और डी। इस तरह से अब आगे आइए कि जो एल्गी का क्लासिफिकेशन करा गया है ना, शैवाल का जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके किसके आधार पर? तो प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स के आधार पर, कि किस प्रकार के शैवाल में किस तरह का पिगमेंट पाया जाता है। जैसे यहाँ पर फोटोसिंथेटिक्स पिगमेंट्स है या एपरेटस है, इनके आधार पर हम लोगों ने क्या किया? शैवाल का वर्गीकरण किया। दूसरा बेसिस है नेचर ऑफ रिजर्व फूड, यानी कि किस तरह के शैवाल जो होते हैं ना वह अपने भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं। जैसे ध्यान में रखने वाली बात है और ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जा सकते हैं कि भूरी शैवाल जो होता है ना वह अपने भोज्य पदार्थों का संचय किस रूप में करते हैं। तो आप नोट्स भी कर सकते हैं कि ब्राउन एल्गी का जो संचय पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ होता है, वो क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। तो लाल शैवाल का है। आपके भूरी शैवाल का क्या होता है? लेमिनेरिन। क्या होता है? लेमिनेरिन होता है। ध्यान में रखिएगा कि ब्राउन एल्गी यानी भूरी शैवाल अपने भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में करते हैं? लेमिनेरिन के रूप में करते हैं। ध्यान में रखिएगा, नेचर ऑफ रिजर्व फूड के आधार पर हम लोग करते हैं। फिर आ जाइए नेचर ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स के आधार पर करते हैं कि किस प्रकार से जो है सेल कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद टाइप है, नंबर है, अटैचमेंट्स ऑफ फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं, आपके टिंसेल होते हैं और एक होता है विपलेस। क्या होता है? टिंसेल टाइप होता है और विपलेस टाइप होता है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, किस तरह से समझेंगे? जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक कोई बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है? दो तरह के फ्लैजिला मिलेंगे, ठीक है। अगर इसमें क्या होगा? इस तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? टिंसेल। क्या कहेंगे? टिंसेल। और अगर स्मूथ रहेगा तो क्या बोलेंगे? विपलेस। क्या बोलेंगे? विपलेस। तो संख्या लेंगे, टाइप लेंगे, अटैचमेंट्स ऑफ फ्लैजिला लेंगे। तो इस तरह से भी हम लोग शैवाल को वर्गीकृत करते हैं। अब आइए शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, कप होता है, स्पाइरल होता है, गर्डिल होता है, रेटिकुलेट होता है और स्टार शेप होता है। तो ये आपके क्या हैं? अलग अलग शैवालों में अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। फिर आ जाइए सेल स्ट्रक्चर है और उसके बाद क्या है? प्रजनन यानी रिप्रोडक्शंस है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? शैवालों को वर्गीकृत कर सकते हैं। किसके किसके आधार पर शैवाल का वर्गीकरण किया जाता है? पहला है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के आधार पर किया जाता है और साथ साथ एपरेटस के आधार पर, नेचर ऑफ रिजर्व फूड के आधार पर, यानी कि शैवाल अपना भोज्य पदार्थ का संचय किस फॉर्म में करते हैं इसके आधार पर करते हैं। नेचर ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स की, शैवाल के जो है ना कोशिका भित्ति किस अवयव से मिलकर के बनी होती हैं। उसके बाद शैवाल में फ्लैजिला जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, कितनी संख्या में होते हैं और किस प्रकार से वो जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी कि आपके क्लोरोप्लास्ट की आकृति के आधार पर हम लोग करते हैं। सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका संरचना के आधार पर और प्रजनन के आधार पर शैवालों को आइडेंटिफाई कर देते हैं यानी वर्गीकृत कर देते हैं। अब आइए नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक एक प्रकार का क्या है? नील हरित शैवाल है। क्या है? नील हरित शैवाल, या इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं और इसे हम लोग साइनोफाइसी के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? साइनोफाइसी के अंतर्गत रखते हैं, जिसका प्लांट बॉडी कैसा होता है? फिलामेंटस और अनब्रांच होता है। क्या होता है? फिलामेंटस और अनब्रांच होता है। और याद रखिएगा जितने भी सारे एल्गल मेंबर्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? प्रायः सुकाय होते हैं। क्या होते हैं? सुकाय। इसी के लिए हम लोग एक वर्ड से इस्तेमाल करते हैं, थैलस। क्या करते हैं? थैलस। थैलस माने क्या होता है? एक ऐसे पादप शरीर जिसका जड़, तना, पत्ती इत्यादि में जो बॉडी होते हैं ना उनके, ये नहीं बटे होते हैं। तो इस प्रकार के पादप शरीर को हम लोग क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। और इसीलिए हम लोग शैवाल को थैलोफाइटा में शिफ्ट करते हैं।
बात समझे कि अगर आपका थैलोफाइटा में आपके क्या क्या रखे गए हैं, शैवाल रखे गए हैं, फंजाई रखे गए हैं, लाइकेंस रखे गए हैं, तो यहाँ पर उसका प्लांट बॉडी कैसा होता है, थैलोइड्स होता है। और थैलोइड का मतलब क्या होता है, एक ऐसे पादप शरीर जिसका जड़, तना, पत्ती इत्यादि में शरीर बटा हुआ नहीं होता है। या हम लोग उसको ऐसे कह सकते हैं कि दैट प्लांट्स बॉडी डज नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, है ना। तो इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, थैलोफाइटा में रखते हैं, इसको हम लोग थैलस कहते हैं। तो नॉस्टॉक का प्लांट बॉडी कैसा होता है, फिलामेंटस और अनब्रांच होता है। उसके बाद नॉस्टॉक जो होते हैं उसमें क्या मिलेगा, इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट मिलेगा। अब इंटरकैलरी किसको भाई बोलते हैं, तो यहाँ पर अब मान लीजिए ये हेटेरोसिस्ट है ना, और इसके जो है दोनों ओर क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, और चारों तरफ से किससे घिरे रहते हैं, म्यूसिलेजिनस शीर से घिरे रहते हैं। और ये जो हेटेरोसिस्ट जिसको हम लोग कह रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। और यहाँ पर जो नॉस्टॉक में हेटेरोसिस्ट मिलता है वो इंटरकैलरी पोजीशन पर मिलता है। इसका मतलब होता है दो वेजिटेटिव सेल्स के बीच में मिलता है, यानी मिडिल पोर्शंस पर इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और हेटेरोसिस्ट क्या होता है, तो एक प्रकार का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जो विशेष संरचना होते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। समझे बात, यानी कि हेटेरोसिस्ट जो होता है एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, जिसकी मदद से जो आपके प्लांट्स बॉडी होते हैं यानी शैवाल होते हैं वह नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। और नॉस्टॉक जो आते हैं ना वो आपके नील हरित शैवाल हैं, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। अब कहेगा क्यों करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए हेटेरोसिस्ट है ना इसमें, इसीलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। अब आगे देखिए कि बेसल हेटेरोसिस्ट कहाँ मिलेगा, राइवोलेरिया में। कहाँ मिलेगा, राइवोलेरिया में। जैसा कि इस तरह से, जैसे मान लीजिए हमने स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको क्या मिलेगा, राइवोलेरिया का स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से, है ना। तो ये आपका जो है राइवोलेरिया है, जिसमें आपके शीथ इस तरह से दिए गए हैं। तो यहाँ पर कहाँ मिलेगा, बेसल हेटेरोसिस्ट मिलेगा, यानी बेस पर मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, इंटरकैलरी है, यानी कि आपके बीच में मिलेंगे। तो राइवोलेरिया में कहाँ मिलता है, बेसल हेटेरोसिस्ट मिलता है। हेटेरोसिस्ट कहाँ मिलेगा, आधार पर मिलेगा, और उसी के ऊपर क्या है, आपके वेजिटेटिव सेल्स हैं। फिर आइए बीजीए, है ना, इसको हम लोग पूरी भाषा में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका उदाहरण है नॉस्टॉक है, एनाबिना है, माइक्रोसिस्टिक है एंड ऑसिलेटोरिया है। ये सब के सब आपको धान के खेतों में मिलते हैं, पेडी फील्ड में मिलते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि राइट द नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी या सम ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ नील हरित शैवाल के उदाहरण दें। तो आपका पहला आ गया नॉस्टॉक, दूसरा आ गया एनाबिना, उसके बाद है माइक्रोसिस्टिक, और उसके बाद क्या है, ऑसिलेटोरिया। ये सब के सब क्या हैं, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, यानी नील हरित शैवाल हैं। अब आगे देखिए, उसके बाद है आपका फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एक ऐसे जीवाणु हैं जो कैसे हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम है और एजोटोबैक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि नेम द फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो क्या क्या हो जाएगा आपका, क्लोस्ट्रीडियम हो जाएगा और एजोटोबैक्टर हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी एक ऐसे बैक्टीरिया, एक ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण तो करते हैं, लेकिन वह क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जुड़े रहते हैं। जैसे आपके यहाँ पर दिए गए राइजोबियम है, साइनोराइजोबियम है। तो राइजोबियम की अगर बात करी जाए तो ये आपके दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं, रूट नोड्यूल्स के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो पर्यावरण में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइजोबियम किस काम के लिए है, तो नाइट्रोजन के फॉर्म को चेंज करने के लिए है, जो आपके दलहनी पौधों के
रूट नोड्यूल्स के रूप में मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि राइजोबियम एक प्रकार का क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। कौन सा काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। उसके बाद देखिए डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की जो खोज की गई थी वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा की गई थी, और इसीलिए हम लोग इसके सम्मान में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को फादर ऑफ क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। जो 1676 ईस्वी में बताया गया था कि जो है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने बताया कि जो है आपके कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऐसे होते हैं जो खुली आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते हैं। आगे देखिए स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, एक ऐसे जीवाणु जो दिखने में कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकाय या कोकस कहते हैं। तो अगर बैक्टीरिया का संरचना कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोलाकार। अगर कैसा होगा, सिलिंड्रिकल, तो उसको क्या बोलेंगे, बैसिलस, यानी कि विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैविंग सिलिंड्रिकल इन शेप, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिलस। क्या कहेंगे, बेसिलस। उसके बाद है कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, क्या है, कोमा शेप बैक्टीरिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाइब्रियो। क्या बोलेंगे, वाइब्रो कहेंगे। और उसके बाद है स्पाइरल शेप, उसको क्या बोलेंगे, स्पाइरल। क्या बोलेंगे, स्पाइरिला बोलेंगे, या इसी को स्पाइरिलियम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। अगर गोलाकार संरचना वाले जीवाणु होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कोकस या कोकाई कहेंगे। अगर बेलनाकार रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैसिलस कहेंगे। और अगर कोमा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, वाइब्रो कहेंगे। स्पाइरल शेप रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्पाइरेला बोलेंगे। और हम लोगों ने कंप्लीट इसका जो है क्लासिफिकेशंस देख लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हम लोगों ने कंप्लीट वहाँ पर जो है ओरिएंटेशन ऑफ फ्लैजिला के आधार पर, सेलवाल के आधार पर, शेप के आधार पर और जनरल हम लोग बैक्टीरिया भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल फ्लैजिला रहेगा अगर किसी जीवाणु में तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोट्राइकस। क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस कहते हैं। अगर जीवाणु में एक छोर पर क्या रहेगा, एक फ्लैजिला रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस कहेंगे। अगर एक छोर पर क्या रहेगा, दो या दो से अधिक रहेगा तो याद रखिएगा 2 और मोर फ्लैजिला एट 1 एंड। इसके लिए स्ट्रप्ट भी इस्तेमाल करता है, स्ट्रप्ट फ्लैजिला। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 और मोर फ्लैजिला एट 1 एंड क्या क्या कहलाएगा, लोफोट्राइकस। क्या कहलाएगा, लोफोट्राइकस कहलाएगा। अगर किसी जीवाणु कोशिका में क्या होगा, एक छोर पर, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए ये जीवाणु कोशिका है तो एक छोर पर बहुत सारे मिलेंगे तो इसको क्या कहेंगे, लोफो। क्या कहेंगे, लोफो। और अगर सिंगल मिलेगा इस तरह से एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो। तो इस तरह से याद रखिएगा। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स जो होता है आपके स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, वो आपके स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसस नामक जो है आपके बैक्टीरिया से तैयार किए जाते हैं। उसके बाद है आपका पेनिसिलिन, जो आपके पेनिसिलियम जो है नोटेटम नामक जो है कवक से बनाए जाते हैं। कौन भाई, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो आपके इंसेक्ट जो किलिंग बैक्टीरिया हैं वो आपके हैं बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। तो कभी कभी पूछा जाता है बीटी जो हो आपका, बीटी का पूरा नाम बता दीजिए। तो बीटी का पूरा नाम क्या होता है, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस है, जो आपके एक प्रकार के क्या हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट के लिए एक आपके बैक्टीरिया हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस कहते हैं।